तमाम डीएलएड साथियों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस डीएलएड चैनल पर। तो इस वीडियो में हम आपको पाठ योजना का प्रारूप यानी पाठ योजना कैसे बनाया जाता है उसका फॉर्मेट दिखाएंगे और आपको इसी तरह से पाठ योजना एक निर्माण करना है। अगर आपका एग्जाम में आता है तो आपको क्या करना है, ये सारा जो पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं इसको बस याद रखना है, जितने सारे पद आपको दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा जो चैनल पर नए हैं, और साथ ही मैथ, साइंस, हिंदी के लिए अलग अलग जो है पाठ योजना आएगा, तो आप लोग तैयार रहिए। बस आप लोगों को पहला है जो आज के लिए, और बाकी साइंस, मैथ और एसएसटी के लिए भी ये काम आएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर कि पाठ योजना बनाने के लिए सबसे ऊपर आपको लिखना पड़ेगा पाठ योजना लेसन प्लान, और उसके साइड में लिखना है आपको 3 नंबर जैसे लिखा हुआ है, इस तरह से आपको मतलब ये पाठ योजना कितना नंबर का है ये आपको लिखना है। ठीक है, और उसके बाद आपको देखिए इस साइड में कि यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें हैं जो पद आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मेट का। पहला है दिनांक, दूसरा है छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम, यानी जो जैसे आप टीचर का ट्रेनिंग ले रहे हैं तो जो लोग टीचर का ट्रेनिंग लेते हैं उसको छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कहते हैं, तो उसका नाम होगा। उसके बाद होगा विद्यालय का नाम, उसके बाद होगा कक्षा, उसके बाद होगा कालांश। देखिए विद्यालय का नाम है आप जिस विद्यालय में पढ़ा रहे होंगे, कक्षा मतलब कौन से कक्षा में आप पढ़ा रहे होंगे, कालांश मतलब हो गया कितने घंटे में पढ़ा रहे हैं, और विषय मतलब हो गया कौन सा विषय है। उसके बाद प्रकरण, विषय के अंतर्गत कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको याद रखना है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में आपको बच्चों को जो आप पढ़ा रहे हैं विज्ञान, तो उसमें क्या क्या नॉलेज मिलेगा। देखिए छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, उसके बाद दूसरा पॉइंट बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, तीसरा पॉइंट बच्चों में वैज्ञानिक तर्क शक्ति का विकास करना, और लास्ट है आपका कि बच्चों का मानसिक शक्ति का विकास करना। ये बच्चों को जब आप विज्ञान का शिक्षण दे रहे हैं तो उसका सामान्य उद्देश्य इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, अब बात करेंगे विशिष्ट उद्देश्य का। तो विशिष्ट उद्देश्य में क्या क्या होता है चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य की अगर बात की जाए तो इसमें आपको ज्ञान, पहला जो है नॉलेज क्या मिलेगा बच्चों को, दूसरा अंडरस्टैंडिंग क्या रहेगा, तीसरा एप्लीकेशन क्या होगा, बच्चा अनुप्रयोग कैसे करेंगे, और लास्ट है कौशल। तो देखिए विज्ञान में आपको क्या लिखना है कि छात्र कोशिका संबंधित तथ्यों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अवबोध में क्या लिखना है, अंडरस्टैंडिंग में कि छात्र कोशिका संबंधित तथ्यों का सही तरीके से विश्लेषण कर सकेंगे। अनुप्रयोग में अगर आप बात की जाए तो अनुप्रयोग में क्या लिखना है कि क्या बच्चा क्या अनुप्रयोग कर पाएगा, तो छात्र कोशिका संबंधित ज्ञान प्राप्त ज्ञान का उपयोग उच्च शिक्षा के अध्ययन कर सकेंगे और विश्लेषण कर पाएंगे। और कौशल क्या विकास होगा उसका कि छात्र कोशिका का चार्ट प्रस्तुत कर सकेंगे एवं कोशिका से संबंधित प्राप्त ज्ञान से उच्च एवं कुशलता अर्जित कर सकेंगे। तो इस तरह से आपको सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य का जो पद है फॉर्मेट है याद रखना है। चलिए अब अगला देख लेते हैं, अगला क्या लिखना है। तो अगले में आपको सबसे पहले लिखना है शिक्षण सहायक सामग्री। जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें आपको शिक्षण सामग्री क्या जरूरी पड़ता है, और दूसरा पूर्व ज्ञान। तो देखिए यहाँ पे शिक्षण सामग्री में हम आपको उदाहरण के तौर पर बताए हैं चौक, डस्टर, और भी यहाँ पर आप चार्ट, मॉडल भी डाल सकते हैं। उसके बाद पूर्व ज्ञान क्या है कि छात्रों में कोशिका संबंधित पूर्व जानकारी है, यानी जो चैप्टर आप प्रकरण पढ़ाने जा रहे हैं उससे संबंधित कुछ बच्चों को यहाँ पे जानकारी है। उसके बाद जो कि अगला फॉर्मेट क्या रहेगा कि प्रस्तावना रहेगा। प्रस्तावना के प्रश्न, इसमें 4 तरह के प्रश्न रहेगा। एक 2-3 क्वेश्चन रहेगा जो आप बच्चा जानता होगा, और एक तरफ रहेगा छात्र अध्यापक कथन और दूसरा रहेगा छात्र छात्रा का कथन। पहला क्वेश्चन देखिए मेरी तरफ से जो लिखा हुआ है, मान लीजिए कि हम कोशिका रिलेटेड पढ़ा रहे तो कि भवन का निर्माण किससे हुआ, तो बच्चे बोलेंगे ईंट, सीमेंट, छड़ से। ईंटों को जोड़कर किसका निर्माण किया जाता है, तो बच्चा बोलेंगे भवन का। उसके बाद जिस प्रकार हमारे भवन का निर्माण ईंटों को जोड़कर बना है उसी प्रकार हमारे शरीर का निर्माण किससे बनी है, तो बच्चे बोलेंगे कोशिकाओं से। ये बच्चों को थोड़ा बहुत जानकारी है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन जब बोलेंगे कि कोशिका क्या है तो बच्चे जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तब ये हो गया समस्यात्मक। तो इस तरह से 4 सवाल होगा, लास्ट वाला जो आपका होगा वो है समस्यात्मक। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगला चलते हैं, अगला देख लेते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन और प्रस्तावना कथन और ये शिक्षण सामग्री, ये सब पॉइंट बस आप याद रखना है, बाकी ये सब चीज़ आपको समझ लेना है। ठीक है, तो उद्देश्य कथन में क्या है देखिए कि आज हम लोग कोशिका के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। इस तरह से आप उसको उद्देश्य कथन में लिखना है। तो देखिए इसी तरह से अगला फॉर्मेट भी इसी तरह का होगा, जिसमें कि शिक्षण बिंदु रहेगा, छात्र अध्यापक कथन रहेगा, प्रस्तुतिकरण रहेगा। प्रस्तुतिकरण के नीचे रहेंगे आपको शिक्षण बिंदु, उसके बाद रहेगा छात्र अध्यापक कथन, उसके बाद छात्र कथन, और उसके बाद सैंपट कार्य। और सैंपट कार्य में जैसे मान लीजिए आप कोशिका पढ़ा रहे हैं तो बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे कोशिका से रिलेटेड चित्र बना के आपको दिखाना है, और लास्ट में आपका हो गया मूल्यांकन। ठीक है, तो इस तरह से आपको फॉर्मेट याद रख लेना है। यहाँ पे छात्र अध्यापक का कथन यानी जो टीचर्स ट्रेनिंग ले रहे हैं उसका, और लास्ट में है छात्र कथन, और इसमें है सैंपट कार्य, और सैंपट कार्य में वो सभी लिखिए जो बच्चे को आपको चित्र में दर्शाना है।
तो अब देखिए यहाँ पे जो है पाठ समापन लास्ट में क्या आपको क्या क्या 4 पॉइंट याद रखना है। पाठ समापन सारांश, जिसमें क्या लिखना है आपको कि बच्चों आज हम लोगों ने कोशिका एवं उनके बारे में ज्ञान प्राप्त किया। यानी पाठ आप समापन कर रहे हैं तो उसका सारांश यही है कि आप बच्चों से आज क्या सिखाए। दूसरा, पुनरावृत्ति के प्रश्न होगा। पुनरावृत्ति के प्रश्न मतलब वो प्रश्न जो आप पढ़ाए बच्चों को उससे जुड़े रिलेटेड प्रश्न होंगे, और साथ ही आप इसको जो है मौखिक रूप से या फिर लिखित रूप से इसको लिख सकते हैं कि हमारे शरीर का निर्माण किससे हुआ है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया, सबसे बड़ी कोशिका क्या है। ये पुनरावृत्ति के प्रश्न यहाँ आपके लिखना पड़ेगा। और उसके बाद इंग्लिश में भी लिखा हुआ, जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं वो लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में आपको है सैंपट सारांश और गृह कार्य। सैंपट सारांश में क्या होगा कि आप बच्चों को जो जो पढ़ाए उसका जो है सैंपट में सारांश बना। तो सैंपट सारांश में आप कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका कितने घटक है, ये सब डालिएगा। और गृह कार्य में बच्चों को आप दीजिएगा, जैसे कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका कितने घटक होते हैं, या कुछ भी, या अपने से लिख सकते हैं ये सब चीज़। तो ये गृह कार्य लिखना है। इस तरह से आपको लेसन प्लान का PDF का फॉर्मेट बनाना होगा। ये आज के लिए जस्ट आप लोगों के लिए एक छोटा सा है, जो कि कल शाम में आप लोग बताए थे, इसलिए हम वीडियो बनाना पड़ा। बाकी और भी लेसन प्लान आएगा, हिंदी इंग्लिश अलग अलग सबका। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।